सबसे पहले तो आपकी इब्तदाई ज़िंदगी, आपके बचपन के बारे में, आपकी पैदाइश कहाँ हुई और बचपन कैसा गुज़रा? पैदाइश मेरी कराची है, कराची बेस्ड ही है। और ये कि बचपन में बहुत ज़्यादा कोई मैं जैसे बच्चियाँ होती हैं कि शरारती बहुत होती हैं या खेल कूद में बहुत, तो मैं शुरू से बहुत कम शरारतें करती थी। ज़्यादातर बुक्स वगैरह पढ़ना और ज़्यादातर टीवी पे स्पेशली डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह मैं बहुत शौक से देखती थी। बाकी ये कि पॉलिटिकल जो अफेयर्स की चीज़ें होती थी उसमें शुरू से थोड़ा सा इंटरेस्ट था। और बाकी एंटरटेनमेंट वगैरह पे मेरा कभी ज़्यादा बहुत फ़ोकस नहीं रहा। बहुत इतना सिर्फ़ देख लेती थी कि थोड़ा बहुत बंदा एक प्लेज़र के लिए देख लेता है, अदरवाइज़ ये कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो शुरू से थोड़ा-सा ये था कि सीरियस तबीयत थी और वो अभी तक वैसे ही है। तालीम आपने हासिल की किन-किन इदारों से? मैंने कोई बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े इदारों से तालीम हासिल नहीं की, बहुत ही मतलब स्कूलिंग जो थी मेरी वो बहुत ही घर के करीब एक बहुत नॉर्मल सा स्कूल था, वहाँ से हासिल की। उसकी वजह ये थी कि बड़ी बहनें थी मेरी, उन्होंने कैडेट स्कूल्स वगैरह से एजुकेशन ली थी, तो उसका एक्सपीरियंस इतना बुरा हो चुका था फैमिली में कि वो सुबह जल्दी उठना और फिर शाम तक घर वापस पहुँचना, टाइम बहुत ज़्यादा वो हेक्टिक बहुत था। तो मेरे वालिदैन ने कहा कि छोड़ो, ये ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देती पढ़ाई के ऊपर, इसको ऐसा करो करीब वाले स्कूल में भेजो। तो वो यही हुआ कि मैं करीबी जो स्कूल हमारे मौजूद थे वहीं पर पढ़ा। कॉलेज अलबत्ता ये था कि सेंट पैट्रिक कॉलेज है, कराची का काफ़ी अच्छा कॉलेज है, लेकिन वहाँ मैंने सिर्फ इंटर किया। उसके बाद फिर मेरा मेडिसिन में हो गया। मेडिसिन में अभी मेरा माशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाएगा। मैंने 1.5 साल का गैप आया था, मैंने मेडिसिन बीच में ओके। छोड़ दिया था। वो हुआ ये था कि मैं दुबई चली गई थी और कुछ ऐसा कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी कि मुझे स्टडीज़ को छोड़ना पड़ा था। मैं सिर्फ जॉब कर रही थी। अब मैंने इस साल से दोबारा स्टार्ट किया, तो जो मेरा 4th ईयर और फाइनल ईयर है वो इंशाल्लाह फिर 1.5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो बाय प्रोफेशन जो है वो असल मेरा वो है, ये नहीं है। ओके, अनदर एग्ज़ाम्पल फॉर अस जिनको जो डिफरेंट बैकग्राउंड से इस साइड हुँ, पर आ गए, ठीक। ऐसे ही होता है। अच्छा, पढ़ाई में आप कैसे थे वैसे? पढ़ाई में ये था कि मैं कभी भी बहुत स्टूडियस नहीं रही। मैं हमेशा एक होता है ना जो एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो सिर्फ़ पास हो जाता है, मैं वो भी नहीं थी कि सिर्फ़ पास हो जाऊँ। मैं ये होती थी कि मेरा एक टारगेट ये होता था कि मैंने इतना पढ़ना है जितना मुझे समझ में आ जाए। तो मेरा अमूमन जो रेटिंग्स आती थी वो 60 से 75 के बीच में आती थी, या 70 और 60 के बीच में आती थी। यानी 60 टू 70%। मैं कभी भी बहुत हाई ग्रेड्स में नहीं जाती थी। मैं कहती थी कि जितना मैंने पढ़ना है ना, वो सब मुझे समझ आना चाहिए। वो एक होता है ना, आप रट्टा लगाते रहते हैं बहुत ज़्यादा, वो मुझसे नहीं होता था कि पूरी किताब घोल के पी जाऊँ। बस मैं उतना ही पढ़ती थी एग्ज़ाम में जितना मैं समझ सकूँ। बस बहुत ज़्यादा स्टूडियस कभी नहीं रही। वाज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट? गुड कह सकते हैं, ब्रिलियंट तो नहीं थी। तो पढ़ाई बाकी की। एक्टिविटीज़ में ज़रूर अच्छी थी, गेम्स वगैरह में, इंटरनेट में बहुत बचपन से मैंने इंटरनेट वगैरह, कंप्यूटर यूज़ करना, जब इस ज़माने में 386 होते थे, आपको जी, शायद जी, याद जी, हो। जी। उस ज़माने में मैं डॉस के ऊपर और उस पे काम करती थी। कंप्यूटर में बहुत अच्छी थी, लेकिन कंप्यूटर को मैं एज़ अ प्रोफ़ेशन शुरू नहीं कर सकी। वो हादसाती तौर पे बिल्कुल फ़ील्ड ऐसी डिफरेंट हो गई मेरी मीडिया की, कि वो मेरा अपना टारगेट ये था कि मैं कंप्यूटर में या सीएसएस की तरफ जाऊँ। यानी किसी ऐसी जगह जहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह, स्टैट्स वगैरह की चीज़ें हों, वो मेरी इंटरेस्ट थी, लेकिन वो हो ही नहीं सका। अच्छा, तो खेलों से आपने बताया कि पढ़ाई के साथ-साथ आप खेलों में इंटरेस्टेड थी आप? नहीं, किस तरह खेलों की? का देखने की हद तक, अच्छा, देखने की खेलने की आदत। हद तक इंटरेस्टेड, यानी मैं इस तरह की थी जो इंडोर चीज़ें होती हैं ना, घर में बैठ के ज़्यादातर अपनी एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा आउटडोर और वो शोर-गुल मुझे और पसंद नहीं था स्कूल और शुरू कॉलेज से। में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। आपने कभी स्टेज पे नहीं आने का इत्तेफाक हुआ? आई मीन आपको डिबेट के लिए, स्पीच के लिए कभी कुछ नहीं किया, कोई स्टेज कभी परफॉर्म? भी नहीं किया। अच्छा, स्टेज परफ़ॉर्म कभी किया ही नहीं। ठीक, ठीक। तो अच्छा, यानी मेरे वहमो-गुमान में भी नहीं था कि मैं ये काम करूँगी। मैं बिल्कुल, यानी वो एक होता है ना साइलेंट लिसनर, पीछे बेचारा बैठा हुआ होता है खामोशी से, मैं सिर्फ़ इस हद तक करती थी। ठीक, और अब आप फ्रंट पे बैठ के सबको सुना रही होती हैं। बस वो अब चेंज, यही इसी को ज़िंदगी की तब्दीली कहते हैं। ठीक, नाइस। अच्छा, टीवी पर आप कौन से खेल शौक से देखती हैं? क्रिकेट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था, उसके अलावा थोड़ा बहुत जो देखती थी वो खेलों में इटसेल्फ वो नहीं था। मुझे जो रेसेज़ होती हैं, आपने सुना होगा फ्रांस ग्रां प्री वगैरह जी, होती हैं, तो मुझे माइकल शूमाकर बड़ा पसंद है। और उसके अलावा एक और खेल जो मुझे पसंद है वो ये कि रॉजर फेडरर, टेनिस में मुझे ठीक, पसंद है। ठीक। अदरवाइज़ ये नहीं, पर्सनैलिटीज़ पसंद है, अदरवाइज़ खेलों से इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। बाकी ये कि जो खेल अगर कहें तो उसमें सिर्फ़ क्रिकेट है। क्रिकेट अलबत्ता मैं शौक से देख लेती हूँ। अच्छा, आपके घर का माहौल कैसा था? आज़ादी थी या बड़ी सख्ती होती थी घर पे? देखिए, घर का फैमिली काफ़ी शॉर्ट थी, तो उसमें ये था कि ख़ास तौर पर मेरे वालिद जो हैं उन्होंने बहुत इनकरेज किया। मेरी वालिदा कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं मेडिसिन पढ़ी हूँ तो मैं उसके साथ-साथ पार्ट टाइम कोई जॉब करूँ या कोई और ऐसी एक्टिविटी करूँ जिसमें पढ़ाई पे हर्ज हो, लेकिन वालिद ऐसे थे क्योंकि भाई कोई नहीं था। और घर में अमूमन हमारे यहाँ जो आज अगर आप 10 साल पीछे चले जाएँ, जी, तो जो एक मिडल क्लास फैमिलीज़ होती हैं उसमें ये होता है कि अगर कोई भाई नहीं होता तो वो कहते हैं कि बच्चियों की ऐसी तरबियत करें हुँ, कि वो आगे चल के अपने आप को खुद सँभाल सकें।
तो उसमें एक ही शोबा नज़र आता है वालिदैन को, वो होता है डॉक्टर बनना। ठीक। इसके अलावा वो और शायद ही कोई शोबा जो है उसको तरजीह देते हो। तो उसमें ये था कि उन्होंने कहा कि बस डॉक्टर बनना है। तो मेरे वालिद ने ये कहा कि डॉक्टर बनना खाली एमबीबीएस जो है वो कुछ नहीं होता है, जब तक आप स्पेशलाइज़ेशन ना करें। तो उन्होंने ये मुझसे कहा कि तुम साथ-साथ कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम शौकिया करना चाहो वो तुम करो। तो मैं जब 8th या 9th में थी, उस वक़्त मैंने रेडियो पाकिस्तान जाना शुरू किया। तो उस वक़्त से मेरे घर में एक थोड़ा-सा क्लैश रहा कि मेरी वालिदा कहती थी कि इसकी पढ़ाई पर हर्ज होगा। सिर्फ़ 2 साल मैं रेडियो में जाती रही, हफ़्ते में 1 या 2 दिन जाना होता था। उसके बाद जब मैं इंटर में आई तो मैंने 2 साल का गैप दिया, फिर इंटर के बाद फिर मैंने दोबारा रेडियो स्टार्ट कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने मुझे बड़ा एनकरेज किया, मेरे वालिद ने, सही मायनों में। तो आप अपने पेरेंट्स में से आपके वालिद के ज़्यादा क्लोज़ थी? नहीं, क्लोज़ तो मैं शायद वालिदा की ही क्लोज़ हूँ, लेकिन मुझे करियर बनाने में मेरे वालिद ने असल मदद दी। वरना शायद मेरी वालिदा मेरी एजुकेशन के बाद करियर पे फ़ोकस करतीं या शायद ना भी करतीं। वो इतनी करियर ओरिएंटेड नहीं थी। वो ये चाहती थी कि बस एजुकेशन ज़्यादा फ़ोकस्ड हो। तो जब आपने मीडिया पे आने का फ़ैसला किया तो फिर हाँ, हू सपोर्टेड यू? ये बड़ा एक अजीब वो था, क्योंकि मेरी वालिदा जो थी, वो जब मैंने रेडियो स्टार्ट किया था, 2001 की बात है ग़ालिबन, 1 या 2 की। तो दोबारा से यानी जब स्टार्ट किया, इंटर में जब मैंने 2 साल का रेडियो गैप दिया तो जी। जब रीजॉइन किया, उस वक़्त मेरी वालिदा को बहुत ये था कि ये पढ़ाई, क्योंकि उस वक़्त मेडिसिन भी शुरू होने वाला था, मेरा 2002 या 3 में मेरा एडमिशन हुआ था। तो उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं करना चाहिए, पढ़ाई जो है वो नहीं हो सकती। तो मेरे वालिद ने उस वक़्त बड़ा, मतलब ऐसा भी हुआ कि मेरी वालिदा ने मेरे वालिद को भी खूब डाँटे पिनाई कि इस तरह नहीं करना चाहिए और इसकी पढ़ाई ख़राब होगी। लेकिन मेरे वालिद ने फिर भी मुझसे कहा कि नहीं, कुछ भी होता है, अगर तुम कर सकती हो तो करो। तो मैं ये करती थी कि मैं सुबह से दोपहर तक कॉलेज में होती थी, फिर दोपहर से रात तक मैं ऑफ़िस में होती थी। तो मैंने 3-4 साल इस तरह से काम किया है। आप ऑफिस पे में जियो नहीं, जियो में मैं 2005 में आई हूँ। 2005 उससे पहले जो मैंने मीडिया की जिन दीगर ऑर्गेनाइज़ेशंस में काम किया, उनमें ये टाइमिंग मेरी रहती थी। ठीक है। अच्छा, तो मीडिया में आने पर आप, एक तो आपके घर वाले, फिर ख़ानदान वाले भी आते हैं ना कि ओहो आपकी बेटी भी मीडिया पे आ गई है, ये क्या हो गया? तो उस पे उनका क्या रिएक्शन? असल में वालिदा मेरी जो है वो बाय कास्ट पठान है, वालिद मेरे उर्दू स्पीकिंग है। तो जो वालिदा की फ़ैमिली थी उसमें तो काफ़ी उन्होंने इसको कोई ख़ास एप्रिशिएट नहीं किया। अब थोड़ा-सा ये है कि जब से मैं इतने अरसे से यहाँ पर हूँ तो उनको थोड़ा बहुत लगता है कि चलो कुछ कर रही है और ठीक है, चलो मुनासिब है, वो भी खाली न्यूज़ एंकरिंग की हद तक। तो इसमें ये डिपेंड करता है कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है ना, आप किस जगह से आ रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है इस फ़ील्ड में। शोहरत मिलने के बाद फिर ख़ानदान के अफ़राद के रवैये में डेफ़िनेटली फ़र्क आया होगा। नहीं, वो उस तरह का फ़र्क नहीं आया। अभी भी उनकी नज़र में ये है कि चलो फिर भी न्यूज़ की हद तक ख़ासा बेहतर है। और ये कि मैं खुद भी जिस तरह की हूँ, मेरी नेचर भी जिस तरह की है, वो ये कि मैं खुद एंटरटेनमेंट वगैरह की साइड को तरजीह, असल में इस फ़ील्ड में आने के बाद आपको ये तरजीह देनी होती है कि आपको किस साइड पर ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप कहाँ पर अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जितना आपके अंदर एक्सपोज़र होता है कि आप किस जगह इंटरेस्ट रखते हैं और आप अपने आप को किस तरह उसमें किस शेप में ढाल सकते हैं, तो आप प्रेफ़र किया करें। मैं जब इस फ़ील्ड में आई थी तो उस वक़्त मुझे कई जगह से स्पेशली स्टार्ट पे मुझे ड्रामों वगैरह की ऑफ़र भी आई थी। तो मैंने उसको इसलिए रिजेक्ट कर दिया था कि मैंने उनसे कहा कि ना तो भाई मैं मॉडल लगती हूँ, ना मेरी हाइट है, ना मेरी इतनी शक्ल अच्छी है। सिर्फ़ ये कि थोड़ा बहुत बोल मुनासिब लेती हूँ, तो मुझे ख़बरें फिर भी कर सकती हूँ, और दूसरा ये कि मैं प्रोडक्शन में भी इंटरेस्टेड थी। तो मैंने इसलिए उसी वक़्त ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इस फ़ील्ड को प्रेफ़र नहीं करना है, जो एंटरटेनमेंट की है, मुझे उस फ़ील्ड को प्रेफ़र करना है जहाँ मैं खुद कंफ़र्टेबल हूँ।